केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ठोसों में निबिड़ संकुलन की बातें करते हैं। निबिड़ संकुलन क्या होता है, इसके लिए कोई भी ठोस है अपने पास में, तो ठोस की बात करते हैं तो उनमें क्या रहे, अवयवी कण हैं, उनके मध्य में कम से कम रिक्त स्थान रहे। ठीक है, ये कम से कम रिक्त स्थान रहेगा तो क्या होगा कि जो ये ठोस होंगे इनमें स्थायित्व और घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, यही चीज कहलाती है निबिड़ संकुलन कहलाती है। आपसे कोई पूछे कि निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं, यह क्या होता है, तो क्या कहोगे कि ठोसों में जो अवयव कण होते हैं वह इस प्रकार से विस्तृत होते हैं, उनके मध्य में कम से कम रिक्त स्थान रहे, जिससे वे अधिक स्थायित्व और घनत्व को प्राप्त कर सके। ये चीज कहलाती है निबिड़ संकुलन कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक विमा में निबिड़ संकुलन की बात करते हैं। तो देखिएगा, एक विमीय निबिड़ संकुलन एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, तो इसके लिए सुनिएगा। पहली चीज, एक विमीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कण होंगे ठोसों में, उनकी एक पंक्ति स्थित होगी। इस प्रकार से अवयवी कणों की एक पंक्ति स्थित होगी, एक पंक्ति स्थित होगी तो वह निबिड़ संकुलन एक विमीय प्रकार का होता है। दूसरी चीज, इसमें एक अवयवी कण को अन्य दो अवयवी कण क्या कर रहे हैं, स्पर्श करते हैं, तो इसमें उपसय संयोजन संख्या कितनी प्राप्त होती है, 2 प्राप्त होती है। ठीक है, उपसर्जन किसे कहेंगे, एक अवयवी कण को जितने अवयवी कण स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाती है, उसकी उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, तो एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होगा, जब अवयवी कणों की एक पंक्ति स्थित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसमें एक अवयवी कण को 2 अन्य अवयवी कण स्पर्श करते हैं, इसलिए उपसय संख्या 2 होती है। तो ये क्या हो गया आपका, एक विमीय निबिड़ संकुलन हो गया। नंबर 2 आता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। पहली चीज आती है कि द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, जब अवयवी कणों की एक परत स्थित होती है, एक परत होगी, इस प्रकार से एक परत स्थित होती है, तो वह चीज क्या होती है, द्विविमीय। एक विमा ये हुई, एक विमा ये हुई, तो वो निबिड़ संकुलन कौन सा होगा, द्विविमीय निबिड़ संकुलन होगा। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन के लिए सुनिएगा, यह कितने प्रकार का होता है, यह कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से हो सकता है। तो नंबर ए आता है वर्गीय निबिड़ संकुलन। अब वर्गीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, इसकी बात करते हैं। वर्गीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कण की एक इस प्रकार से पंक्ति है, यह अवयवी कण की पंक्ति होगी, इसके ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के अवयवी कण स्थित होंगे। इस प्रकार से ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के अवयवी कण स्थित होते हैं। यदि इन अवयवी कणों के केंद्र को मिला दिया जाए तो हमें वर्गाकार संरचना प्राप्त होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसमें एक अवयवी कण को
4 अन्य अवयवी कण स्पर्श करते हैं, इसलिए उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इसमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वह ए प्रकार की प्राप्त होती है। ये चीज क्या कहती है? वर्गीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। आपसे पूछे वर्गीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, तो क्या बताना है कि अवयवी कणों की एक पंक्ति के ठीक नीचे दूसरी पंक्तियों के अवयवी कण स्थित होते हैं। यदि इन अवयवी कणों के केंद्रों को मिला दिया जाए तो हमें वर्गाकार संरचना प्राप्त होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसमें एक अवयवी कण को अन्य 4 अवयवी कण स्पर्श करते हैं, इसलिए इसमें उपसर्जन संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वह ए प्रकार की होती है। यह चीज क्या कहती है? वर्गीय निबिड़ संकुलन कहलाती है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों की एक पंक्ति है, ये अवयवी कणों की एक पंक्ति होगी। इसकी गर्तों में दूसरी पंक्ति के अवयवी कण स्थित होते हैं इस प्रकार। स्थित होते हैं। अब इनमें ये जो भी कण है, अब इनके केंद्रों की बातें करें तो ये हो गए, इनको केंद्रों को मिला दिया जाए, ये मिला देंगे केंद्रों को, तो क्या प्राप्त होती है? षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? षटकोणीय निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। इसमें जो एक अवयवी कण है उसको 6 अन्य अवयवी कण क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। आपसे कोई पूछे षटकोणीय निबिड़ संकुलन किसे कहेंगे, तो क्या कहेंगे? अवयवी कणों की एक पंक्ति की गर्तों में दूसरी पंक्तियों के अवयवी कण क्या होते हैं? स्थित होते हैं। यदि इनके केंद्रों को मिला दिया जाए तो हमें षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसमें एक अवयवी कण को अन्य 6 अवयवी कण स्पर्श करते हैं, इसलिए उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है? इसमें 6 होती है। और जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वह ए बी प्रकार की प्राप्त होती है। तो ये चीज क्या हो गया? षटकोणीय निबिड़ संकुलन हो गया। अब आता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? जो द्विविमीय निबिड़ संकुलित प्राप्त थी उनके ऊपर दूसरी द्विविमीय निबिड़ संकुलित प्राप्त रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन किस प्रकार से होता है, इसकी हम बातें करें तो सबसे पहले आता है द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब देखिएगा द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन प्रस्तुत है, इनसे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन किस प्रकार से होता है। तो देखिएगा द्विविमीय क्या होगा? तो इस प्रकार से अवयवी कणों की एक परत हो जाएगी, ये हो गई द्विविमीय। ये हो गया आपका द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त हो गई है अपने पास में। अब इसके ऊपर
दूसरी द्विविमीय परतें रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे जो अवयव कण है इनके ऊपर ही क्या है दूसरी परत के अवयव कण आए, और तीसरी के भी उसके ऊपर सेम उसी अवयव कण है इनके ऊपर परतों के ऊपर आए। तो आए तो इनको इस प्रकार दर्शा देंगे, इस प्रकार से दर्शा देंगे। ये आगे इस प्रकार से, इसी प्रकार से ये आ जाएंगे। अब क्या स्थिति होगी कि इनमें ये परत, जब इसको दूसरी परत रखी तो ये स्थिति हो जाएगी। इस प्रकार से घनाकार संरचना प्राप्त होती है, इसलिए इसको जो क्रिस्टल प्राप्त होगा वह घनीय क्रिस्टल जालक प्राप्त होगा। जालक प्राप्त होता है। इसमें एकक कोष्ठ का प्रकार कौन सा है? आर्द्र या सरल एकक कोष्ठ का होगी, कोष्ठ का होगी, सरल या आर्द्र प्रकार के एकक कोष्ठ का होगी। और जो अवयव कणों की व्यवस्था होगी वह ए ए ए ए प्रकार की। और इसमें जो संकुलन क्षमता होगी, संकुलन क्षमता वह 52.4% होती है। ठीक है, अब द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलित परत त्रिविमीय निबिड़ संकुलन किस प्रकार से होगा? द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत के ऊपर दूसरी द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत रखेंगे, लेकिन इस प्रकार रखेंगे पहली परत के अवयव कण उनके ऊपर दूसरी परत के अवयव कण आए। इस प्रकार परतें रखते जाएंगे तो हमें घनीय क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है। और उसमें एकक कोष्ठ का प्रकार कौन सा होता है? सरल एकक कोष्ठ का प्राप्त होती है। और अवयव कणों की व्यवस्था कौन सी होती है? ए प्रकार की होती है। और इसमें जो संकुलन क्षमता कितनी होती है? वह 52.4% प्राप्त होती है। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की बातें करते हैं। द्विविमीय षटकोणीय अपने पास में ये परत है, ठीक है। अब इसके ऊपर दूसरी परत रखेंगे और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बताएंगे आपको, ठीक है। तो किस प्रकार से होता है? तो प्रथम परत पर द्वितीय परत को रखना, अब इसमें क्या करेंगे हम? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ प्रथम परत है, इसके ऊपर ऐसी ही दूसरी परत रखेंगे। तो इस प्रकार से रखेंगे जो प्रथम परत की जो रिक्ति है इनके ऊपर दूसरी परत के अवयव कण आए। तो रखेंगे तो कैसे रहेगा? ये रिक्ति है, इसके ऊपर ये दूसरी परत का अवयव कण आ गया, तो ये आ गया, इस प्रकार से आ गया, ये आ गया, इस प्रकार से रखेंगे, इस प्रकार से। जो ये दूसरी परत के अवयव कण रख दिए तो रखते ही क्या होगा? अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय रिक्तियों का निर्माण होता है। का निर्माण होता है। जो ही रख दिया तो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। अब कितनी गिनती बनते हैं? मान के चलते हैं इसमें अवयव कणों की संख्या बराबर कितनी है? n है। किसमें? निबिड़ संकुलन में।
अविकर्ण संख्या है n है, तो जनित, जनित का मतलब है बनने वाली, जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। जितने निबिड़ समूह में अविकर्ण भाग रहे हैं अष्टफलकीय रिक्ति कितनी होती है, उतनी होती है। लेकिन जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या ये कितने हो जाएगी, 2n हो जाती है। जितनी अष्टफलकीय है उसकी द्विगुनी कितनी हो जाती है, चतुष्फलकीय रिक्ति हो जाती है। ठीक बात है। अब अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है और चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, इसकी बात करते हैं। देखिएगा, चतुष्फलकीय रिक्ति, अब चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, तो देखेगा ये जो अविकर्ण था ये, इसके ऊपर ये अविकर्ण आ गया, तो यहां जो रिक्ति बनी ये चतुष्फलकीय रिक्ति बन गई। ठीक है, किस प्रकार से, यहां पे क्या है, ये स्थिति है, ये स्थिति है, ये स्थिति है। ठीक है, इसके ऊपर ये अविकर्ण आएगा, ये यहां पे आएगा, यहां पे क्या कंडीशन हो जाएगी, ये अविकर्ण हो गया और दो अविकर्ण ये हो गए। यहां पे ये अविकर्ण आ गया, तो ये रिक्ति बनी, ये कौन सी हो जाएगी, चतुष्फलकीय रिक्ति, रिक्ति हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे बनी, ये 1 2 3 4 चार गोलों केंद्र को मिला देंगे इस प्रकार से, इसका केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया। ठीक है, और इसका केंद्र ये मध्य में हो जाएगा, इस प्रकार से चार गोलों केंद्र को मिलाने से चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। आपसे कोई पूछे चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, तो चार गोलों के केंद्र को मिला दिया जाए तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है, या चार गोलों से चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अष्टफलकीय रिक्ति। रिक्ति अब इसमें अष्टफलकीय रिक्ति ये है वाली, ये यहां पे ये जो है। ठीक है, पहली चीज इसका निर्माण 6 गोलों से होता है। ठीक है, 6 गोले किस प्रकार से, एक तो मान के चले ये दे, ठीक है, दूसरा इस प्रकार से, इनको इसके ऊपर रख दें, यहां पे रख दिया, रखने पे स्थिति क्या हो जाएगी, इनको रखा तो ये देखिएगा, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद में ये चीज आ गई, इसके ऊपर इसको रखेंगे, इसको रखेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 2, तो ये आ गए, ये 2 आ गए। ठीक है, और ये नीचे वाला तो ये आ गया, तो ये जो रिक्ति बनी ये क्या कहलाती है, अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। ठीक है, तो पहली चीज अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण कितना होता है, 6 गोलों से होता है या 6 अविकरणों से होता है। ठीक है, 6 अविकर्ण हैं,
इनसे होता है। ये नहीं गए तो प्रथम पद की तो त्रिकोणीय रिक्ति है, इसके ऊपर दूसरी पद की त्रिकोणीय रिक्ति आ जाती है, तो अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें अविकर्ण को किस प्रकार से मिला सकते हैं, तो देखिएगा इसमें क्या स्थिति रहेगी, ये स्थिति रह सकती है इस प्रकार से था। 3 के अवयवी कण इस प्रकार केंद्रों का, एक का ये, इसका ये, इसका ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका 2 अविकर्ण तो ये हुए और एक इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, अब इन सभी को मिला दें, ये ले इस प्रकार से, तो ये जो रिक्ति बनती है ये क्या कहती है, अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रथम पद के ऊपर दूसरे पद को रखा तो क्या बनी, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। तृतीय पद को द्वितीय पद पर रखना, यह व्यवस्था 2 प्रकार से संभव है। पहली व्यवस्था देखिएगा, चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। द्वितीय पद पर तृतीय पद को इस प्रकार से रखेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्तियां उनका आच्छादन हो। चतुर्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन होगा, ये चतुष्फलकीय रिक्ति बनने, इस पर अवयवी कण आएंगे, इस पर अवयवी कण आएंगे तो अवयवी कणों की व्यवस्था होगी वह ए बी प्रकार की प्राप्त होती है। इसमें एक अवयवी कण है, उसको अन्य 12 अवयवी कण स्पर्श करेंगे, तो इसमें उप संयोजन संख्या, उप संयोजन संख्या 12 प्राप्त होती है। तीसरी चीज, इसमें संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता 74% होती है, 74% होती है। इसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं जिंक और मैग्नीशियम। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, द्वितीय परत है, उस पर तृतीय परत को इस प्रकार से रखेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन हो। चतुर्फलकीय रिक्ति का आधार चतुर्फलकीय रिक्ति है, इस पर अवयवी कण आएंगे तो हमें ए बी प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। इसमें एक अवयवी कण को अन्य 12 अवयवी कण स्पर्श करते हैं और इसलिए उपसंयोजन कितनी होती है, 12 होती है। संकुलन क्षमता 74% होती है, एग्जाम्पल Zn और मैग्नीशियम। इसके बाद में आता है अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन। इसमें देखेगा द्वितीय परत थी, उस पर तृतीय परत को रखा हमने, जो ही तृतीय परत को रखेंगे तो अष्टफलकीय रिक्तियों का क्या होना चाहिए, आच्छादन होना चाहिए। अष्टफलकीय पर जब आएंगे, ये अष्टफलकीय रिक्ति 6 गुणों से होती है, तो इस पर ये आएंगे तो हमें जो अवयवी कण की व्यवस्था होगी वह ए बी सी, इस पर ए बी सी प्रकार की अवयवी कण की व्यवस्था प्राप्त होगी। दूसरी, इसमें भी एक अवयवी कण को अन्य 12 अवयवी कण स्पर्श करेंगे, रखे जाएंगे तो। ठीक है, इसलिए उप संयोजन संख्या, उप संयोजन संख्या कितनी प्राप्त होती है, 12 प्राप्त होती है। तथा संकुलन क्षमता वही 74% प्राप्त होती है। इसको गणीय निबिड़ संकुलन या क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल उदाहरण हो गए सोना, चांदी और तांबा, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब अष्टफलकीय का आचरण कैसा होगा, द्वितीय परत है, दूसरी जो परत है उस पर तीसरी परत को इस प्रकार रखेंगे, द्वितीय परत के अष्टफलकीय रिक्तियों के ऊपर उसके अवयवी कण आए, तो ऐसा आएंगे तो अवयवी कण की व्यवस्था ए बी सी प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होगी। उपसर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। संकुलन क्षमता 74% हो जाएगी। एग्जाम्पल सोना, चांदी और तांबा। इसको घनीय निबिड़ संकुलन या क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं।